बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें बताएं क्या इश्क जो है वो औरत के साथ होता है। आज मेरा मौजू अजीब व गरीब है, सवाल भी अजीब व गरीब था, तो इस मौजू पर गुफ्तगू करनी भी ज़रूरी है कि जो आज का माशरा चल रहा है। सवाल ये किया गया था क्या लड़की से औरत से इश्क होता है और क्या इश्क का मरकज़ औरत की ज़ात है। क्या इश्क का किबला और समत औरत की ज़ात है। क्या मर्द के लिए सिर्फ औरत का इश्क ही उसकी कह लो एक मरकज़ और उसका एक कह लें कि समत है, किबला है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खुदावंद अकबर हम सबको सिर्फ अपनी मोहब्बत और अपना ही इश्क अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले हम जान लें कि एक होती है नफसानी जनून, नफस का जनून होता है, और एक होता है प्यार, और एक होती है मोहब्बत, और उसके बाद होता है मोहब्बत के बाद होता है इश्क। नफसानी जनून जो होता है, ये जो आज के दौर में आप देख रहे हैं हर तरफ, जो आप आज के दौर में हालात देख रहे हैं, नौजवान नस्ल के, नौजवान बच्चों के जो हालात देख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है प्यार, जो हम अपने घर वालों से भी करते हैं, अपने बहन भाइयों से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, दोस्तों से करते हैं। और एक होती है मोहब्बत। हमें मोहब्बत किसी बंदे से हो जाती है और उस मोहब्बत को हम इस गलत चीज़ का नाम नहीं देते, उस मोहब्बत को हम एक एहसास का नाम देते हैं कि उस बंदे का एहसास दिल में पैदा होना शुरू हो जाता है। उस बंदे की याद, उस बंदे का प्यार, उस बंदे की चेहरा सोच बंदे के दिल में आना शुरू हो जाती है, ज़हन में आना शुरू हो जाती है, या बंदे का उस बंदे के बगैर दिल नहीं लगता। इसको मोहब्बत कहा जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें पाक और साफ होनी चाहिए, ये याद रखें। और उसके बाद इश्क आता है। जब बंदे को इश्क हो जाता है ना, बंदा अपने आप को बीच से निकाल देता है। इश्क हो गया, इसमें बंदे की अना मरती है, मैं मरती है। क्योंकि मोहब्बत इसको कहा जाता है, याद रखें, मोहब्बत इसको कहा जाता है कि जहां पर जाकर अपना भी ख्याल रहे और अपने यार का भी ख्याल रहे, महबूब का भी ख्याल रहे। लेकिन इश्क इसको कहा जाता है कि जहां पर जाकर सिर्फ ख्याल यार ही रहे, अपना ख्याल बिल्कुल खत्म हो जाए। क्योंकि अल इश्क नारुन युहर्रिकु मा सिवाइल महबूब, सूफिया का कौल है, इश्क एक आग है जो जला देती है सब कुछ। इश्क ना युहर्रिकु मा सिवाइल महबूब, सिवाय अपने महबूब के, महबूब के अलावा हर चीज बंदे के अंदर खत्म हो जाती है। उसका महबूब ही महबूब के नजारे, उसी की अदाएं, उसी का नजारा, उसी का जलवा हर तरफ उसको नजर आता है। पर कब, जब बंदे को इश्क हो जाता है, फिर अपनी मैं मर जाती है, अपनी मैं ही खत्म हो जाती है। तो मेरे दोस्तों याद रखें, अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। अगर कोई बंदा ये भी सवाल कह सकता है, जी औरत से इश्क होगा, और किससे इश्क होगा हमें, जी औरत से इश्क होगा, ये भी मुझे कई बंदों ने कहा, और किससे इश्क होगा। यार लफ्ज इश्क इस्तेमाल ना किया जाए। याद रखें, औरत के साथ लफ्ज इश्क को इस्तेमाल ना करें, ये मर्द को जेब नहीं देता। मर्द की शान कुछ और है, हम इसके लिए अब क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर अच्छा ये जो कहते हैं जी वो औरत से इश्क होता है, तो फिर हाबील और काबील, जो काबील ने हाबील का कत्ल किया था एक औरत के इश्क में आकर, क्या आप उसको इश्क कहेंगे। जबकि मैं ये कहूंगा वो नफसानी ख्वाहिश, उसको कहूंगा नफसानी जुनून उसके ऊपर छा चुका था, नफस का जुनून, जिसकी वजह से उसने एक पैगंबर जादे ने पैगंबर जादे को कत्ल कर दिया, सिर्फ महज औरत के जुनूनी नफसानी ख्वाहिश के अंदर। इसको इश्क का नाम नहीं दिया जाएगा। जो बंदा इसको इश्क का नाम देगा, फिर वो बंदा खुद खताकार है, वो बंदा खुद फिर जाहिल है। बाजों को मैंने देखा है, उनके सामने मोहब्बत का नाम लिया जाए तो औरत का मुजस्मा उनके सामने बन जाता है। ये जाहिल बंदे हैं कि ओ मोहब्बत और इश्क को सिर्फ हमने खासा औरत के लिए रख दिया, बिल्कुल गलत है। अब एक पैगंबर के बेटे ने, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने औरत की खातर अपने भाई का कत्ल कर दिया। यह पहला कत्ल था जो औरत की नफसानी ख्वाहिश में, फिर लफ्ज इश्क इस्तेमाल नहीं करूंगा, मोहब्बत भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों रिश्ते पाक हैं, ये दोनों रिश्ते पाकीज़गी मांगते हैं, ख्यालात की पाकीज़गी,
एहसासात की पाकीज़गी, जिस्मों की पाकीज़गी, रूहों की पाकीज़गी। और एक भाई दूसरे भाई का नफसानी जनून में आकर कत्ल कर देता है। अब भी इसको इश्क कहेंगे। हारूत और मारूत फरिश्तों की कहानी सबने सुनी होगी। वो औरत की वजह से आज भी बाबल के कुएं में है, लटके उस आग के कुएं में, जिनको सजा दी गई थी। बड़ा लंबा वाकया किसी दिन सुनाऊंगा। औरत के इश्क में आकर, अब फरिश्ते थे, इंसानी शक्ल में दुनिया में आए, औरत ने अपनी मोहब्बत में मुब्तला किया, नफसानी ख्वाहिश के पीछे पड़े। अल्लाह ताला ने उनको कहा कि दुनिया की सजा ले लो या आखिरत की सजा ले लो। उन्होंने कहा दुनिया की खत्म हो जाएगी, हमें दुनिया की दे दो। वो आज तक आग के कुएं में लटके हैं। ये पूरा वाकया मौजूद है तारीख के अंदर, इस्लाम और इससे बेशतर जो पुराने अहदनामों में। अब हम इसको इशक कहेंगे कि हारूत और मरूत को इशक हो गया था, उसकी वजह से ये सजा नहीं। इंसान के अंदर ना एक नफसानी ख्वाहिश है जो जब बंदे पर गालिब हो जाती है ना, तो ये तमीज भूल जाता है। फिर ये किसी का लिहाज नहीं करता। आप देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, जो कुछ हो रहा है, इस जुनूनी कैफियत को हरगज इश्क का नाम ना दिया जाए। इश्क खासा है खुदावंदे करीम का, याद रखें। इश्क एक खासा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अरे इश्क तो एक खासा है सिर्फ मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अरे इश्क तो एक खासा है हमारे मुर्शिदे कामिल का, हमारे दिल पर, हमारे यार का, हमारे दोस्त का। अरे मोहब्बत और इश्क खासा है सिर्फ अपने दिलबर, अपने जमाही का, अपने यार का, अपने मुर्शिद का। हम इसको इस कैटेगरी में लेकर आएंगे तो बिल्कुल गलत है। और उसके बाद ये देख लें, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम जो मौलाए कायनात का कातिल था, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप फरमाएं सबसे जालिम बंदा कौन होगा आपकी उम्मत में? फरमाया पिछली उम्मतों में जालिम वो था, नबी पाक ने फरमाया पिछली उम्मतों में जालिम वो था जिसने हजरत सालिहा की ऊंटनी के पांव काटे थे। मेरी उम्मत का बदतरीन बंदा वो होगा जो मेरे अली इब्ने अबी तालिब की दाढ़ी को खून से रंगेगा। अब वो कौन था? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम। पूरी तारीख पढ़े, मुसलमान था, कुरान का हाफिज था, कारी था, नमाजी था, लेकिन औरत के इश्क में मुब्तला। एक औरत ने कहा मैं तुझसे शादी तब करूंगी अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल कर। अस्तगफिरुल्लाह। अब हम इसको इश्क का नाम देंगे? औरत के इश्क में नहीं, ये नफसानी ख्वाहिश थी, ये शैतानी जुनून था उसके ऊपर चढ़ा हुआ, जिसकी वजह से उसने पाक अली जैसी हस्ती पर वार कर दिया। मैं ये बात आपको, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, मैं पूरी दुनिया को डील करता हूं पूरा दिन। आज औरत की वजह से क्या कुछ नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कहता कि औरत की इज्जत ना की जाए, औरत से मोहब्बत ना की जाए। हां, तब की जाए जब ये आपकी मां की सूरत में हो तो मां की तरह मोहब्बत की जाए, आपकी बहन की सूरत में आओ तो बहन की तरह मोहब्बत की जाए, औरत आपकी बेटी की सूरत में हो तो बेटियों की तरह मोहब्बत की जाए, औरत अपनी बीवी की शक्ल में हो तो बीवी की तरह मोहब्बत की जाए। मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो कायनात के लिए बेहतरीन मशअले राह है, उन्होंने इस चीज को सबके सामने, जहां मां का मुकाम था, रसूल ने मां के मुकाम का और अदब करके लोगों को दिखाया। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का और अपनी मां की फजीलत हजूर ने अपनी बहन सीमा की कदर करके लोगों को दिखाई। हजूर ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का इस्तकबाल करके लोगों को बताया। हजूर ने अपनी बीवी जनाब खदीजातुल कुबरा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करके लोगों को बताया कि बीवी से अज़वाजी मोहब्बत कायम की जाए। अज़वाजी मोहब्बत, नफसानी मोहब्बत नहीं, अज़वाजी। एक बंदा मुझे कहने लगा हजूर भी तो हजरत आयशा से इश्क करते थे। खुदा का खौफ खाए, हजूर के लिए लफ्ज इश्क इस्तेमाल करना कि वो अपनी बीवी से इश्क कर, बिल्कुल गलत अल्फाज है। क्यों? इश्क इस वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज इश्क वो अपनी किसी बीवी से करते थे, बिल्कुल गलत बात है। मोहब्बत अज़वाजी करते थे, जो हर मोमिन को हुक्म दिया कि अज़वाजी मोहब्बत की जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अल्लाह की ज़ात है।
मेरे और आपके महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरी नमाजें अल्लाह के लिए हैं, मेरी तिलावतें अल्लाह के लिए हैं, मेरी इबादत अल्लाह के लिए है, मेरी रज़ाएं अल्लाह के लिए हैं, मेरी अदाएं अल्लाह के लिए हैं, मेरी सौम और सलात अल्लाह के लिए है, मेरा लोगों का ऐसे हुस्न इखलाक अल्लाह के लिए है, मेरा रातों को जाग कर इबादत करना अल्लाह के लिए है, मेरी हयात तैयबा अल्लाह के लिए है, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा रुख अल्लाह के लिए। रसूल खुदा ने फरमाया, लोगों सुनो, मैं मोहम्मद का मरना भी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना भी खुदा के लिए, मेरा मरना भी खुदा के लिए। अरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इश्क खुदा में रंगे हुए थे। इश्क खासा ही अल्लाह का है या उसके रसूल का है जो सहाबा ने रसूल से मोहब्बत की। अरे लफ्ज इश्क जो है ये अपने आप को मिटाकर यार की हस्ती में गुम कर देने का नाम है। अपने आप को मिटाना और हस्ती के यार में गुम कर देना। अरे ला इलाह करके इल्लल्लाह की मस्ती में चले जाना। अरे सुल्तान उल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत ने क्या इरशाद फरमाया, आपने सारी जिंदगी 3 कामों का हुक्म दिया। आप किसी हरफी अलफ अल्लाह चंबेदी बूटी पढ़ ले या कोई भी किताब पढ़ ले, आपने लिखा अल्लाह इशक मुर्शद, अल्लाह इशक मुर्शद, अल्लाह से इशक, मुर्शद का इशक अल्लाह तक आपको लेकर जाएगा, मुर्शद का इशक अल्लाह तक आपको लेकर जाएगा। ठीक है। और सुल्तान उल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो, ते जिस मंजिल नु इशक पहुंचावे, ईमान नु खबर ना कोई हो। अरे ईमान को भी खबर नहीं जहां इश्क खुदा लेकर जाता है। और इशक खासा अल्लाह की जात का है, रसूल अल्लाह की जात का है, अल्लाह के औलिया का है। इशक खासा है कि बंदा अपने आप को अल्लाह के वलियों के सामने मिटाए, औरत के सामने ना मिटाए। अरे मर्द को सजदा करवाया गया था, ये मर्द की पसली से पैदा होने वाली चीज से इशक नहीं किया जाता, उसको अपनी ज़ौजियत में लेकर एक प्यार अखुवत और मोहब्बत में रखा जाता है, ना कि जुनून बनाकर सर पर चढ़ाकर उसे इश्क किया जाता है। आप देखते हैं औरत की खातर क्या कुछ हो रहा है, मैं देखता हूं, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया को जो कुछ हो रहा है, आप भी देखते होंगे। मैं पूरा दिन लोगों से मिलता हूं, क्या भला सुनता हूं भला, बेटे ने बीवी की खातर माँ बाप को घर से निकाल दिया, औरत के इशक में आकर अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पीछे चलकर घर बार छोड़कर चला गया जी। क्या हो गया जी, मुंडे नु प्यार हो गया, इश्क हो गया जी। ये इशक नहीं है। जो माँ बाप को, मुझे अभी तक याद है, हमारे यहाँ पर एक लड़का था, उसको बड़ा समझाया, कहता जी मैनू कुड़ी नाल इश्क हो गया, और वो फिल्मी स्टाइल मार रहा था जैसे वो हमारे ड्रामे आज हमारा पाकिस्तान का मीडिया जो दिखा रहा है, या हमारे ये मीडिया पर ऐसे मोहब्बत के झूठे ड्रामे दिखाए जाते हैं, वो भी ये फिल्में मार रहा था जी। मैनू इश्क हो गया और मैं पीछे नहीं हट सकता, हीर रांझा सस्सी पुन्नू की तरह मैनू भी इश्क हो गया। उसके घर वालों ने समझाया कि इन कामों में ना पड़, हमारा ये उनके साथ नहीं बनता, जोड़ नहीं बनता, उन्होंने नहीं करना। वो लड़का बाज ना आया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लड़का बाज ना आया, आखिर वो लड़की को भगाकर घर से ले गया। अब लड़की वालों ने केस करवाए, उसके माँ बाप को अल्लाह ताला माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, घर से निकालकर पुलिस वालों ने मारा पीटा, उसके बाप के मुंह पर दाढ़ी से पकड़कर थप्पड़ मारे गए कि बता तेरा बेटा कहां लेकर आया। उसका बाप 5 वक्त का नमाजी, इतनी दाढ़ी थी सफेद, और सफेदी बालों में थी, सफेदी दाढ़ी में थी, मेहराब बने हुए थे, हाथ में तस्बीह होती थी, 5 वक्त का नमाजी था। मां नेक शरीफा औरत थी जिसको बाहर निकाला गया घर से, और पूरे मोहल्ले फिर लेडीज पुलिस आई और जिन्होंने आकर उनको जलील ख्वार के उसकी मां को भी थप्पड़ मारे कि बता तेरा बेटा कहां है। ये आप इसको इशक कहेंगे जी? ये इशक है जो बूढ़े माँ बाप के मुंह पर थप्पड़ मरवाए? और जी हमें औरत से इश्क हो गया, झूठ बोलता है, बदतमीज वो बंदा है जो कहता है मुझे औरत से इश्क हो गया है। ये एक नफसानी ख्वाहिश है, ये नफसानी शैतानी जुनून है जो तुरा किसी के जिस्म को हासिल करने के लिए तू जुड़ा हुआ है। अरे मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की है, उसका नाम मोहब्बत है। अरे ये सारे शैतानी काम है।
फिर उसको भी पकड़ा लिया गया, उसके माँ बाप को मारा गया, उसके भाइयों को जेल में दे दिया गया, आखिर उसके ऊपर केस चलाया गया, आखिर लड़के को मारा पीटा गया। जब उसको मारा पीटा गया उसने उसको छोड़ दिया। ये था उसका इश्क। पहले माँ बाप को चंगी तरह अपने महल्ले च जलील करवा लिया, थप्पड़ मरवा दिए, जेलें दिखा ली। बार में जब खुद नू कुट पई तो कुड़ी नू आप ही कहता अच्छा मैं इनू छड़ दावा, उसने अपने कुट खा के कुड़ी नू छोड़ दिया। ये था इशक। ये जो लोग कहते हैं जी इशक हो जाता है, जी इशक तो हो जाता है, इसको इशक ना कहा करे। ये तेरी नफसानी और शैतानी ख्वाहिश है जो किसी के जिस्म को हासिल करने के लिए तुझे सबकी, अपने घर वालों की, माँ बाप की इज्जत को पामाल करने के लिए भी जो तू नहीं ना रुक रहा। अरे इशक तो ये काम ही नहीं करवाता, ये सिर्फ नफसानी और शैतानी नफ्स की ख्वाहिशात ये काम करवाती हैं, जिसमें वो बंदा अपने माँ बाप की इज्जत को पामाल करता है, बहन भाइयों को इज्जत को पामाल करता है, मुर्शद की इज्जत को पामाल करता है, दोस्तों को छोड़ जाता है। सिर्फ क्यों? जिन्हें इश्क हो गया। इश्क का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए, यह खासा खुदा और उसके रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुदारा अपनी नौजवान नस्ल जो मेरा बयान सुन रही है, इस काम से तौबा करें, तौबा करें। अगर किसी से देखें, मैं इस बात का कैसा दर्स देता हूं। मेरे नबी ने फरमाया औरत को हलाल करो, ज़ौजियत मिलो और सिर्फ औरत वाली मोहब्बत उसको दो, इश्क ना करो, नहीं तो वो मारेगी आपको। और हो रहा है, माँ बाप को घर से निकाला गया, मेरे पास आकर रोते रहे, मेरे पास आकर रोते रहे माँ बाप कि मेरे बेटे को इश्क हो गया और वो उसकी खातिर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मेरे भाइयों, ये बातें आज माशरे के अंदर आप भी देखते होंगे। खुदारा इस काम से बाज आ जाएं, ये काम हरगज ना करें। ये जी मुझे इश्क हो गया, मुझे प्यार हो गया, मुझे फलान, नहीं नहीं, इश्क खासा तेरे पीर का है। मुझे बताएं 1,24,000, अब मैं ये चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, मुझे बताएं आप 1,24,000 पैगंबर कमोबेश 1,40,000 जितने भी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह तक, किसी भी पैगंबर ने ये बात कही हो कि हमें औरत से इश्क हो गया है और उन्होंने उसके इश्क में आकर कुछ किया हो? नहीं, उन्होंने शादियां की, नस्ल पैदा की, बस इश्क अल्लाह की जात से और अपने मुर्शद से किया उन्होंने। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी खुद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क का महवर अल्लाह की जात है। और उसके बाद मोहब्बत अपने सिहाबा से की, अपनी उम्मत से की अल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अरे मैं तो कभी कभी ये कहता हूं हजूर ने इश्क अपनी उम्मत से किया, अल्लाह की खातर अपनी उम्मत को बख्शवाया, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर बख्शवाया। अरे मेरे नबी की तो ये आदत है। एक हदीस भी दिखा दे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि कोई ऐसा वाकया हो जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर कोई भी सहाबी, 2.5 लाख सहाबा थे मेरे और आपके पैगंबर के, किसी एक ने भी कहा हो कि या रसूल अल्लाह हमें औरत से प्यार हो गया, दुआ करें मेरा इश्क में मिल जाए। नहीं, सहाबा 2.5 लाख ने मोहब्बत दी और इश्क के चक्रों में ना पड़े। क्या उनको पता नहीं था? ये जो आजकल मुझे दलीलें देते हैं, उनको नहीं पता था इन दलीलों का कि यार हो सकता है तो हम भी कर लें? नहीं, उनको रसूल खुदा ने बात समझा दी हुई थी। ओ लोगों सुन लो, मोहब्बत और इश्क का खासा अल्लाह और उसके रसूल के लिए। फिर नबी पाक ने फरमाया लोगों सुनो, बुखारी की हदीस है, जब तक मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, बल्कि फिर फरमाया पूरी कायनात से ज्यादा मैं तुम्हें महबूब ना हो जाऊं, तुम मोमन हो ही नहीं सकते। ये है इश्क। रसूल अल्लाह ने फरमाया इश्क का खासा मेरे लिए है, जब तक मैं तुमको पूरे जहान से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं तुम मोमन नहीं हो सकते। अच्छा आप बताएं, मैं और आप, क्या हमें इतनी मोहब्बत है रसूल अल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पूरी कायनात कुर्बान कर दे रसूल अल्लाह की नालैन पर? तो मेरे भाइयों, आज से जो ये इश्क के चक्करों में पड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। ये नफसानी ख्वाहिश है, इसको अल्लाह पर छोड़ दें। जहां घर वाले कहते हैं वहां पर करें, नेक सीरत देखें, नेक बीबी देखें। और मैं फिर कह दूं, 2.5 लाख सहाबा में से किसी को भी ये शऊर नहीं था इश्क औरत से कर ले। और उसके बाद जितने अब गौस पाक से लेकर 12 इमाम से गौस पाक, और फिर जितने ये दाता साहब, बाबा फरीद साहब, ये किसी को भी इश्क नहीं औरत से हुआ। अरे मुझे बता, बल्कि इन लोगों ने तो शादियां तक नहीं की। बहुत सारे औलिया ने, जिस तरह शहबाज कलंदर है, दाता अली हजवेरी साहब है, राबिया बसरी साहब है, इन लोगों ने तो अल्लाह की राह में इतना अपने आप को फना कर दिया था। फना ये था इश्क हकीकी, कि इन लोगों ने अपने आप को इश्क हकीकी में फना कर दिया, शादियां तक नहीं की किसी। हत्ता कि वो शादियां तो चलो
सुन्नत ही कर लेते, लेकिन वो अल्लाह की जात में इतने फना हो चुके थे, इतने बका हसन, इतना खुदा की जात में इश्क कर चुके थे। अल्लाह गनी। तो सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को कहना पड़ा, सच्चा इश्क हुसैन अलीदा सर देवे राज ना भन्ने हु। अरे वो था इश्क, उन्होंने घर देखो कैसा घर बार लुटा दिया, बच्चे बीवी हर शय कुर्बान कर दी, किसकी? अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में आकर। अरे नाम भी जिंदा हैं, नाम भी इन लोगों के 1.25 लाख वलियों में से मुझे एक वली अल्लाह दिखा दे जिसको किसी से इश्क का हम उनसे बेहतर जानते हैं। ये लोगों ने नफसानी ख्वाहिश से तौबा कर लें। मेरे नबी ने फरमाया, कुरान मजीद की आया है, ए नबी आपने उस बंदे को ना देखा जिसने अपनी हवाए नफसानी को अपना खुदा बना रखा है। हवाए नफसानी नफस की ख्वाहिशात, और रसूल अल्लाह ने फरमाया जो नफस की ख्वाहिशात के पीछे चलता है उसको जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो पक्का जहन्नमी बंदा है। नफस की ख्वाहिशात के जो पीछे, अरे शैतान काबू आ जाता है, नफस काबू नहीं आता। इसको मारना कहीं मर्द मुजाहिद का काम होता है, मां सिवा अल्लाह सबसे तौबा कर लेना किसी मर्द कमाल का काम होता है। और इश्क का खासा अपने मुर्शद के साथ, रसूल अल्लाह के साथ और अल्लाह की जात के साथ जोड़ लेना, अरे ये किसी मर्द कमाल की बात है, अरे ये किसी अल्लाह वाले का काम है। मुझे आप बताएं, इतना हसीन पैगंबर मोहम्मद अरबी छोड़कर किसी और से इश्क हो जाए, अरे ये तौहीन नहीं है फिर? अरे ये बेअदबी नहीं है फिर? वद्दुहा और वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब को छोड़कर तुझे कोई और अच्छा लग गया? अरे हमें तो ना लगा, हमें तो मुर्शद की जात अच्छी लगी, हम क्योंकि वो फना फिर रसूल थी। अरे हमें तो रसूल अल्लाह अच्छे लगे, अरे वो फना फिल्लाह थे। अरे हमें तो अल्लाह की जात अच्छी लगी कि वो कायनात का, मेरा और आपका सच्चा खालिक, सच्चा वफादार मालिक है, कि जिसने हमें और आपको तैयार किया, पैदा किया, सजदा करवाया और फरिश्तों से कहा इसको सजदा करो। अरे इतना प्रोटोकॉल वाला मर्द खुदा कहा इश्क औरत से करके अपना खाना खराब करता है, बेड़ा गर्क करता है। तारीखें पढ़ ले, ओ जी ही रांझा, ससी पुनू, शीरी फरियाद वगैरह। अरे इन लोगों की मोहब्बत जो थी ना, इश्क मैं इसको भी नहीं कहता, ये मोहब्बत भी पाकीज़ा मोहब्बत थी। और उन लोगों ने शादियां नहीं की, उनकी जिंदगियां पढ़ लें। उन्होंने ये काम नहीं किए जो आज हम लोग करते हैं, ये लोग आजकल जो करते हैं वो ये काम नहीं उन्होंने किए। और मुझे फिर एक बात याद आ गई, एक औरत मेरे पास आई आस्ताना, रोई जाए। मैंने कहा अम्मा तू क्यों इतना रो रही है? कहती है मैंने 3 दिन से रोटी नहीं खाई। मैंने समझा शायद कोई पैसे लेने आई है, मैंने उसको पैसे दिए, कहते पैसे नहीं लेने, मेरे लिए कोई दुआ कर दें, कोई तावीज़ दे दें साईं। मैंने कहा क्या हुआ? औरत ने कहा जी मेरा एक बेटा था, मैंने हाफिज़े कुरान बनाया, लोगों के घरों में इसका वालिद फोत हो गया, मैंने लोगों के घरों में काम कर करके इसको जवान किया, पाला। कहती मेरे हाथों पे जख्म हो जाते थे, लेकिन मैं काम पे जाती थी कि बच्चे को जवान करना, पढ़ाना, और कुरान का हाफिज बनाया। मैंने उसकी शादी कर दी, उसको एक लड़की पसंद थी, मैंने उससे शादी कर दी। कहते जिस दिन से मैंने शादी की वो अपनी बीवी का ही बन के रह गया। एक माँ है, मैं हूं उसके लिए, लेकिन वो मुझे रोटी नहीं देता, पानी नहीं देता, कई दिन मैं भूखा रहती हूँ। अपनी बीवी के कहने पर मुझे मारता है रोजाना। आज मैं इसलिए आई हूं कि आज अखीर हो गई। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहने लगे आज उसने अपनी बीवी के कहने पर, उसकी माँ कहने लगी मैंने उससे कुछ मांगा था, वो घर में कुछ खाने के लिए लेकर आए थे और मैंने उनसे कुछ मांगा था भी इससे मुझे भी दे दो। उसकी बीवी ने चुक के मारा, कहती फिर अपनी मां नू खवा दे, मैनू ना खवाई। वो अपनी मां नू कहता वेख्या तू बोली ते मेरी बुढ़ी नाराज हो गई, उन्हें रोटी खानी सी और तू विच बोल पई, विच मंग लिया, तेरी नजर साडे खान ते ही रहिंदी है। तो बीवी ने जानबूझ के मुंह बनाया, कहने लगी या तेरी मां रहेगी या मैं रहूंगी। उसने अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर वो नफसानी ख्वाहिश जिन्होंने आजकल कहते भूत ही शकदा चढ़िया, उसने उस नफसानी ख्वाहिश मोहब्बत में आकर कि मेरी बीवी को इसने नाराज कर दिया और बीवी ने कहा या ये रहेगी या मैं रहूंगी। उसकी माँ ने यह बात मुझे बताई। अल्लाह, उसकी माँ कहने लगी कि मेरे बेटे ने मुझे इतना मारा जूतियों के साथ, मुझे जमीन पर लटा लिया और मेरे सीने पर चढ़ के मेरे मुंह के ऊपर जूतियां मारी, इतना मुझे मारा कि अपना अंगूठा मेरे गले पे रखा और मुझे मारने की कोशिश की, और इतना मारा कि मुझे मोहल्ले वालों ने आकर छुड़ाया कि मैं सिर्फ एक खाने के लिए कुछ चीज मांग बैठी थी, और वो अपनी उस औरत की खातर, बीवी की खातर उसने मुझे आज इस सर पर, मेरे मुंह पर जूतियां मारी और मेरा गला घुटने की कोशिश की, मुझे मारने की।
वो फिर औरत कितनी देर मेरे पास रोती रही। मैंने उसको खाने के लिए भी कुछ दिया, उसका ख्याल किया, कुछ दुआ वगैरह कर दी। तो क्योंकि मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई थी कि यार एक माँ, अल्लाह अकबर, रसूल अल्लाह तो फरमाया करते थे काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ के अपनी माँ के पाँव को चूम लेता, हाथों को चूम लेता। अरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। माँ को तो कंड ना करो, माँ को तो कमर ना करो, माँ का तो एहतराम करो। इसका चेहरा खुदा के देखने के बराबर बन जाता है, क्योंकि इसको देखने से हज का सवाब है। काबे की तरह होती है माँ बाप। तो उसने अपनी माँ को मारा। मैं कितनी देर बैठा रोता रहा यहाँ पर, कितनी देर। उसको मैंने टाइम दिया था 3 दिन के बाद अम्मा आना। वो 1 हफ्ता ना आई। तो मैंने अपने खादिम से कहा जाओ जाकर पता करके आओ कि अम्मा क्यों नहीं आई। 7 दिन हो गए अम्मा नहीं आई। तो वो पता करने गया तो पता चला वो अम्मा भूख और प्यास से मर गई बेचारी। वो अम्मा फौत हो गई। जब आकर बताया कसम खुदा की अब मेरा दिल करे कि जमीन फट जाए या अल्लाह, ये लोग औरत की इस नफसानी ख्वाहिश को इश्क कहते हैं। अरे मां को दुखी करके भूखा प्यासा रख के तूने मार दिया। अरे अगर तू इसको इश्क कहता है तो मैं इस ऐसे इश्क पर लानत डालता हूं फिर, कि जो तमीज भुला दे कि माँ बाप का मुकाम क्या है, मुर्शद का मुकाम क्या है, उस्ताद का मुकाम क्या है। लानत तेरे फिर इश्क पर कि जिसकी वजह से तूने जलील कर दिया अपने माँ बाप को और इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि खुदा भी क़यामत के दिन तुझे माफ नहीं करेगा। और मेरे भाई हो, मेरे दोस्तों, इश्क तो खालसन मेरे अल्लाह का खजाना है, जो मार्फत का, जो अल्लाह का हिस्सा है। अरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा का हिस्सा है। अरे कमली वाले तो आज भी मदीने में बैठे हैं, अपनी मजलिस मोहम्मदी में इंतजार करते हैं कौन कौन हमारा दीवाना हमारी तरफ आता है, कौन कौन हमारा गुलाम हमसे मोहब्बत करता है। रसूल अल्लाह का कितना दिल दुखता होगा। ये उम्मत जिसकी खातिर मैं खारों में रोया, सारी जिंदगी रो रो कर दुआएं मांगी, ये इस उम्मत में कोई भी मुझसे इश्क नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि इन लोगों ने अपना मरकज औरत बना ली। इनका किबला ही बदल गया, इस उम्मत का रुख ही बदल गया। आज घर घर में आप देखते होंगे, गली गली कूचा कूचा यही काम चल पड़ा। हर लड़का इस काम में, हर औरत इस काम में। अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे। अल्लाह हमारी माँ बहनों, हमारे भाइयों दोस्तों पे, मुझ पे, आप पे अल्लाह रहम फरमाए। मेरे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आज भी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि रसूल अल्लाह, काश कोई सच्चा बाबा फरीद जैसा, दाता साहब जैसा, सुल्तान बाहू जैसा, फकीर नूर मोहम्मद जैसा, फकीर अब्दुल हमीद कामिल मेरे शेख जैसा, अरे कोई ऐसा आशिक रसूल आ जाए, अरे हमसे इश्क करने वाला भी आ जाए, हमें भी लुत्फ आ जाए। अरे इस उम्मत के लिए रोया हो, कोई तो दाता साहब बने, अरे कोई तो बाबा फरीद साहब बने, अरे कोई तो अब्दुल रहमान इब्ने जामी बने, अरे कोई तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद बने, अरे कोई तो मादो लाल हुसैन जैसा, बुल्ले शाह कसूरी जैसा, गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा बने। मुर्शद से इश्क करे, रसूल से इश्क करे, अल्लाह से इश्क करे, ताकि अल्लाह उसको मोहर लगा दे। रसूल अल्लाह कहते कोई ऐसा दीवाना आ जाए तो मैं खुद मोहम्मद मुस्तफा अपनी सवारी मदीने से लेकर उसके घर पहुंच जाता हूं। आजा आजा, तेरे दिल में हमारी मोहब्बत है, आ तुझे इस दुनिया से निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाऊं। तो मेरे भाइयों, खुदारा मुझे वारिस शाह की एक बात याद आ गई। वो जो हीर रांझा उन्होंने लिखी है, लोग कहते हैं हीर रांझा उन्होंने औरत पर लिखा है ये और रांझा मर्द पर। नहीं नहीं, उन्होंने हीर बंदे को लिखा है और रांझा अपने मुर्शद को लिखा है। ये मुर्शद और मुरीद की सारी कहानी है। आपने उसमें लिखा कि वो बंदा फकीर बन जाएगा जिसको मेरी वारिस शाह हीर की समझ है, वो आधा फकीर बन जाएगा, और जो औरत के चुगल से बच जाएगा वह पूरा फकीर बन जाएगा। और मेरे भाइयों, अगर फकीर वलायत लेनी है, तौबा कर ले इस कामों से। अरे ये सारी तेरी नफसानी ख्वाहिशात तुझे जहन्नम में ले जाने वाली हैं, तुझे बेअदबी और गुस्ताखी में ले जाने वाली हैं, तुझे दुनिया से तर्क करने का ये कहेगा कि रिश्तेदारों को छोड़ दे, मुर्शद को छोड़ दे, दोस्तों को छोड़ दे, आ एक औरत की मोहब्बत में आकर ये काम कर। ये तेरी नफसानी ख्वाहिश है। इश्क ऐसा नहीं करवा सकता। क्यों? अरे इश्क तो एक ऐसी आग है, अरे इश्क तो एक ऐसा मर्तबा और मुकाम है, इश्क तो कैसा दर्जा और मुकाम है। अरे इश्क तो वो है जो सबसे पहले अल्लाह को अपने महबूब से हुआ था। अरे इश्क तो वो पाकीज़ा चीज है जो अल्लाह को उसके रसूल से हुई।
अरे इश्क तो वो चीज है जो अली को मोहम्मद मुस्तफा से हो गई, अबू बकर सिद्दीक और रसूल खुदा से हुआ इश्क। अरे ये तो वो चीज है जब ऐसे करनी को हुआ और दूर रहकर रसूल अल्लाह के लिए हर वक्त आहें भरता था। अरे वो वैसे करनी जिसे इश्क की दास्तान ऐसी लिखी के कलम बंद कर दिए। अरे इश्क तो इतना पाक है। अरे करबला में इमाम हुसैन ने किया था ना, किताबों में लिखा, जब करबला में इमाम हुसैन पाक ने वो नारा बुलंद किया, अल्लाह जैसे तेरी रजा, सारे शहीद हो गए, अल्लाह जैसे तेरी रजा, अल्लाह जैसे तू खुश। कहते हैं करबला के अंदर फिर जब इमाम हुसैन का आखिरी वक्त आया तो आखिरी वक्त भी ये कहा, अच्छा अल्लाह जैसे मेरे मालिक तू खुश, मैं तेरे इश्क में राजी हूं, मैं तेरी रजा में राजी हूं। किताबों में लिखा मैदाने करबला में इश्क चला गया और इश्क ने जब मैदाने करबला में देखा, अरे कहीं खैमों को आग लगी हुई, अरे कहीं अहले बैत रसूल के खानवादे के लोग असीर बने हुए, कैदी बने हुए, अरे कहीं देखा तो 6-6 महीने की लाशें, कहीं देखा जनाबे कासम के जिस्म के टुकड़े, अरे कहीं देखा अली अकबर की जवानी बर्छियों में, अरे कहीं देखा जनाबे ज़ैनब और जनाबे रुकैया, उम्मे कलसूम, जनाबे रुबाब के दुपट्टे, और कहीं पर देखा तो जनाबे हुसैन इब्न अली का धड़ मुबारक, कहीं देखा सर मुबारक नेज़े पर, कहीं देखा गाजी अब्बास के हाथ मुबारक, कहीं सर मुबारक, कहीं जिसमें। अरे जब इस इश्क ने यह मंजर देखा, इश्क ने अल्लाह की बारगाह में कहा, अल्लाह अगर इश्क इसको कहते हैं, अगर मोहब्बत इसको कहते हैं, आज मुझे फख्र है, अल्लाह इश्क इतना पाकीज़ा है। अरे जब ये बंदे पे वारद हो जाता है, बंदा अपने आप को अल्लाह की मस्ती में, अल्लाह की हस्ती में, अल्लाह के इश्क में ऐसे फना करके अल्लाह हमेशा के लिए बका हासिल कर लेता है। अरे इश्क भी दाद दे जाए, अरे इश्क तो इसको कहा जाता है। अरे कहा जाता है अकल आमद दीन दुनिया शुद्ध खराब, अरे इश्क आमद हर दो आलम कामयाब। अरे यार का इश्क आ गया, मुर्शद का इश्क आ गया, अल्लाह का इश्क आ गया। अल्लाह की कसम इस इश्क को अल्लाह पर लगा कर देखें, रसूल अल्लाह पर लगा कर देखें, पंजतन पाक गौस पाक अपने पीर पर ये इश्क लगा कर करके देखें। अल्लाह की कसम आप जिएंगे लोग मिसालें देंगे, आप मरेंगे मरना लोग देखेंगे, आपकी कब्र पर दीवे बलते लोग देखेंगे। क्यों? अब जिसका हिस्सा था, जिसका हक था, उसको वो हक दे दिया गया। मुर्शद का हक था, रसूल का हक था, अल्लाह का हक था कि इश्क इनसे किया जाए। अरे इश्क जब किया गया ना मुर्शद से तो लुत्फ आ गया। फिर जमाने देखते हैं, फिर दुनिया देखती है अमीर खुसरो को कैसे निजामुद्दीन से इश्क किया, फिर नूर मोहम्मद को आज दुनिया जानती है कैसे सुल्तान बाहू से इश्क किया। अरे साईं महबूबे पीर को दुनिया जानती है जिसने अपने कुलाची वाले लजपाल फकीर अब्दुल हमीद से इश्क किया और किसी से ना किया। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इश्क का मरकज अल्लाह है, मोहब्बत का मरकज अल्लाह है, हमारा मरकज अल्लाह है, रसूल अल्लाह है, हमारा यार, हमारा पीर, हमारा मुर्शद है। मेरे भाइयों, आज से ये बात जान लें, इश्क खासा अल्लाह का है, ना कि औरत का है। औरत का खासा नहीं, ये नफसानी ख्वाहिश है, शैतानी ख्वाहिश है जो औरत की तरफ आपको लेकर और बुरे काम पर ले आए। ये नफसानी ख्वाहिश है, इसको इश्क का नाम ना दिया जाए। और मैंने रसूल अल्लाह की हदीस बयान कर दी, नफसानी ख्वाहिश पूरी करने वाले को जहन्नम में कोई जाने से रोक नहीं सकता। और इश्क जिसको अल्लाह और उसके रसूल से हो जाए, फिर उसको जन्नत जाने में कोई रोक नहीं सकता। वो बंदा बिला हिसाबो किताब आश के महबूब बनकर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, खुदावंद अकबर हमारे दिल से मां सिवा अल्लाह हर एक की मोहब्बत को निकाल दे। क्योंकि सुल्तान बाहू ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह मां सिवा अल्लाह सब हवस, मां सिवा अल्लाह सब हवस, मां सिवा अल्लाह सब हवस। अल्लाह हमारे दिलों में अपनी, आपके दिलों में अल्लाह अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत पैदा फरमाए, इश्क मुर्शद अता फरमाए। इश्क मुर्शद ही बेहतरीन सवारी है जो आपको मेराज करवा सकती है। इश्क बेहतरीन सवारी है जो आपको खुदा तक पहुंचा सकती है। अल्लाह हमारे इश्क का मरकज तू बन जा, अल्लाह हमारे इश्क का मरकज रसूल अल्लाह बन जाए, अल्लाह हमारे इश्क का मरकज हमारा मुर्शद बन जाए, हमारा इश्क हमें खुदा तक ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।